हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 10th मैथमेटिक एक्सरसाइज 7.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं बच्चों? नेम द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। आपको ये जो पॉइंट्स आपको गिवन है, ये किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो क्वाड्रिलेटरल तो बनाएंगे ही बनाएगा। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल एक बना लेते हैं सिंपल। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। जनरल जो पॉइंट हमें दे रखे हैं बच्चों, वो दे रखे हैं ए, ऑर्डर सेम रखना है। ए मुझे दे रखा है 1, माइनस के 2, -1, -2, फिर ये 1, 0, यह -1, 2 और यह है -3, 0। देखो, क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें नेचर पता करना है ना, तो सबसे पहले 4 डिस्टेंस तो हमें निकालनी ही पड़ेगी। ये ठीक है, उसके बाद भी हमें ये डायगोनल्स भी निकालने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में पहले हम निकालेंगे बेटा, क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे। ठीक, ए बी बोले तो ए और बी की डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। क्या होता है बेटा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है। ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करेंगे इसको हम। -1 -1 -2 का होल स्क्वायर और ये -2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4, माइनस का स्क्वायर 4 हो जाता है, ये 4, √8 आ जाएगा। और इसे जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2√2। ठीक है, यानी कि ये जो डिस्टेंस आई है मेरे को 2√2 मिली है, ए बी। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे बेटा? अब हम निकालेंगे बी सी। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? बी सी निकालेंगे, क्योंकि जगह कम है, हमें यहीं पे करना है बी सी। अब ये निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो ये x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y1 माइनस y2। देखो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, √8, ये भी आ जाएगा 2√2। कितना मिल गया? 2√2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, अब बी सी निकल गया बेटा। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे सी डी। ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे? सी डी। सी डी x1 -1 तो प्लस हो जाएगा x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, फिर से वही √8 आएगा, तो ये भी आ जाएगा 2√2 यूनिट। आप यूनिट ज़रूर लिख देना हर बार। ठीक है, तो ये भी मुझे 2√2 मिल गया। अब ये निकालो बच्चों। अब मुझे निकालना है ए डी। ठीक है बेटा, हम निकालेंगे ए डी। ए डी हो जाएगा बेटा x1 माइनस x2 माइनस माइनस प्लस y1 माइनस के y2 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4, -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4, √8 यानी कि ये भी आ जाएगा 2√2 यूनिट। तो सारे जो डिस्टेंस हैं, चारों डिस्टेंस जो है बेटा वो 2√2 आ गई। चारों डिस्टेंस इक्वल है। अब कन्फ्यूज़न है कि ये स्क्वायर है या इक्वेटल ट्रायंगल है। अगर ये स्क्वायर है तो बेटा इसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होंगे, तो डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आते हैं, इसका मतलब है ये क्या है बेटा? इक्वलेटरल क्वाड्रेटरल है, हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, अब हमें निकालना पड़ेगा डायगोनल। ओके, डायगोनल निकालते हैं। सो डायगोनल मेरे पास क्या है बेटा? डायगोनल मेरे पास है बेटा ए सी। निकालते हैं ए सी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, -4,
का स्क्वायर 16, तो ये बाहर आके क्या हो जाएगा बेटा 4 आ जाएगा रूट 16 का। तो ये डायगोनल पहला वाला कितना आ गया 4। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल निकालेंगे वो है बेटा बी डी। ठीक है, दूसरा डायगोनल निकालेंगे वो है बेटा कितना बी डी, निकालते हैं। सो अब हम निकालेंगे बच्चों बी डी। ठीक, निकालेंगे बी डी। बी डी निकालो, x1 माइनस x2 -3 हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2। 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, यह आ जाएगा रूट 16 का 4 यूनिट। तो ये वाला डायगोनल पे कितना आ गया 4। सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं। ठीक है, आप लास्ट में क्या लिखेंगे बेटा वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। लास्ट में लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी इक्वल टू बी डी, हेंस इट इज अ स्क्वायर। इट इज़ अ स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सेकंड वाले पार्ट में भी आपको चेक करना है। देखो बेटा, अब बार बार डिस्टेंस फार्मूला तो आपको आता है, ये कैसे निकालना है। अब पूरा सॉल्यूशन करने से अच्छा मैंने पहले सॉल्व करके रखता, वीडियो बहुत लंबी बन जाती। अब इसमें बताता हूँ क्या होगा, इसमें आप क्या लॉजिक दिखोगे, क्या लिखोगे वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखो बेटा, एक क्वाड्रेटर बनाओगे, ये ए बी सी। ठीक है, इसका नाम ए, ये बी, ये सी और डी। पॉइंट आपको दे रखा है बेटा -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। ठीक है, तो सबसे पहले जब डिस्टेंस निकालोगे आप ए बी, जब आप ए बी निकालोगे तो ये आपको देगा 2 रूट 13। उसके बाद जब आप बी सी निकालोगे, बी सी ये आपको देगा सिर्फ 13 सेकंड वाला। ठीक है, उसके बाद सी डी निकालोगे तो ये आपको देगा 5 रूट 2, और आपको जब आप ए डी निकालोगे ये देगा आपको रूट 85। क्लियर। अब हम स्पेसिफिक रीजंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर रेक्टेंगुलर होता ना तो रेक्टेंगल में क्या होता, दो साइड्स इक्वल आती, तब मैं डायगोनल देखता। डायगोनल उसमें भी इक्वल आता है। ठीक है, आमने सामने की लेंथ इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। अब आप खुद देखो बेटा, इसमें क्या है ना, हर एक डिस्टेंस डिफरेंट आई है, हर एक डिस्टेंस डिफरेंट आई है। तो ये जनरल क्वाड्रिलेटरल है, बट इसका कोई टाइप नहीं है, जैसे कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इस टाइप का कुछ नहीं है। ये सिंपल एक रेक्टेंगुलर है। इट इज़ सिंपल रेक्टेंगल बोलता हूँ, सॉरी गाइस, सिंपल क्वाड्रिलेटरल है ये। क्लियर। आप निकालोगे तो स्पेसिफिकेशन रीजन में ये लिख दोगे, सिंस ऑल द डिस्टेंस इज डिफरेंट देयरफॉर इट इज जनरल क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल एज स्क्वायर, रेक्टेंगल, एडीसी। ठीक है, ये रीज़न दे दोगे। थर्ड पार्ट में आ जाओ। थर्ड पार्ट में क्या है बेटा, ये सब मैंने पहले ही निकाल के रखा। एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, ये भी है, 4 पॉइंट्स है ना इसमें। सो बेटा ये ए है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी। ए के पॉइंट आपको दे रखे 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। क्लियर। अब जब डिस्टेंस निकालोगे आप पहली बार, ए बी आपको मिलेगा रूट 10। ठीक है, बी सी आपको मिलेगा रूट 18। ठीक है, और सी डी आपको मिलेगा रूट 10 एंड ए डी आपको मिलेगा रूट 18। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या है ना, अब इसमें क्या है, अब आपको लगेगा कि सर ये वो है, क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, क्योंकि आमने सामने की डिस्टेंस इक्वल आई है तो रेक्टेंगल होगा ना। अभी भी रेक्टेंगल होने के लिए इसके डायगोनल को भी इक्वल होना पड़ेगा, इसके डायगोनल को भी इक्वल होना पड़ेगा। अब डायगोनल तुम निकालोगे, मैं बता देता हूँ बेटा, जब तुम डायगोनल ए सी निकालोगे और जब तुम डायगोनल बी डी निकालोगे, ये दोनों डिफरेंट आ रहे होंगे, ये दोनों डिफरेंट आ रहे होंगे। ए सी जब निकालोगे तुम्हें मिलेगा 2, और जब तुम बी डी निकालोगे तुम्हें मिलेगा 13 रूट 2। ये दोनों डायगोनल डिफरेंट होंगे। तो रीज़न क्या दोगे, सिंस ए बी इज इक्वस टू, सिंस साइड लिख देना यहाँ पर, साइड ए बी इक्वस टू सी डी एंड ए डी इक्वस टू बी सी, ऑल्सो
डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD। आमने सामने की लेंथ इक्वल है बट डायगोनल डिफरेंट है, यानी कि ये क्या होगा बेटा, पैरेललोग्राम। शॉर्टकट पे लिख दिया मैंने, ये क्या होगा बेटा, ये होगा पैरेललोग्राम। जब आमने सामने की डिस्टेंस इक्वल है और डायगोनल डिफरेंट है, इट मीन्स ये एक आपका पैरेललोग्राम है। आराम से हो गए बच्चों, समझ गए कैसे करना है, तो आप तो कर ही लोगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।